यूट्यूब लाइव कर दूं मैं तब तक। हाँ जी, मैं आप अपने अनम्यूट कर लेना, मैं वो कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 20, सेकेंड लास्ट डे हमारा मिरर वर्क का प्रैक्टिस का। तो आज का भी हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, अपने बच्चों के साथ मिरर वर्क को प्रैक्टिस करना ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। 20वां दिन बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। रमन, शेयरिंग हो रही है ना स्क्रीन? हाँ जी, हाँ जी, हो रही है, हो रही है। तो ये बहुत ही मतलब डीप वो है, अगर इसको समझा जाए तो, है ना। अगर पेरेंट्स इस चीज को प्रैक्टिस करें तो मतलब अभी हमने देखा ना पीछे से, जो हमने सब कुछ सीखा इतने सारे दिन में, तो हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसका हमारी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है ना। तो अभी जो हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, एटलीस्ट उनकी लाइफ जो है ऐसी ना हो, है ना, अच्छी हो, हैप्पीनेस से भरी, लव से भरी हो। तो इस चैप्टर में वही है कि कैसे हमें डील करना है ना। हम अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर वर्क को। तो बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। तो बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे। सो आप लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं और आप इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। तो 20वें दिन तक पहुंच गए तो कितनी डेडिकेशन है, आप सोचो। तो रियली अप्रिशिएबल। सो अपने आप को शाबाशी दो। प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो अपने आप को प्रेम का उपहार देते हैं। तो अपने आप को गिफ्ट दे रहे हैं ये, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं। और प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। तो कितनी इनर टॉक्स, कितनी सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी जो है उसको हमने जाने देना सीखा। कैसे निकालें उसको, कितने सारे प्रोसेसेस किए ना हमने, सीखे आई कैन लेट गो, अफर्मेशंस के थ्रू। और जो हमने एंगर की प्रैक्टिसेस देखी, हमने फेयर्स की प्रैक्टिसेस देखी। तो आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? तो हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे ना। तो अभी आप देखो ना, बच्चों को आपने अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ लो, है ना, कुछ बन जाएगा तुम्हारा, तभी जीवन में मतलब सक्सेस पा पाओगे, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ऐसा करना बहुत जरूरी है, वैसा करना बहुत जरूरी है। ये पैटर्न्स कहाँ से आए? कि कहीं ना कहीं हमारी मदर फादर भी हमें इस चीज के लिए बोलते थे ना। तो वही चीज, रिपीटेड पैटर्न्स हम फॉलो कर रहे हैं। मे बी एट प्रेजेंट हमारे बच्चों की उसमें नहीं इंटरेस्ट हो, बट हम जबरदस्ती लगाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। कि और वही अफर्मेशन डालते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला जब तक नहीं पढ़ोगे। तो वही सच होगा ना, वो कहते हैं ना, थॉट्स डीड्स एक्शंस वी थिंग्स, मतलब वही मैनिफेस्टेशन हो जाती है ना। तो बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे और एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? कहाँ से आया ना ये ऐसा बिहेवियर करना? हम में से कई लोगों को हमारे माता पिता या अध्यापक बेवकूफ, मूर्ख या आलसी कहते थे, या फिर शैतान या बेकार कहते थे। आपने देखा होगा आपके जो टीचर्स हैं उनकी भी बहुत सारी मान्यताएं होंगी आपके बारे में। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितना कष्ट देंगी या हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंतःस्थापित हो जाएंगे। तो अभी आपको ये बोलते बोलते ना मुझे चीजें याद आ रही हैं। कुछ टीचर्स जो थे मेरे स्कूल लाइफ में, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे। जैसे मेरे अकाउंट्स के टीचर थे, रसल रेगू सर। उन्होंने एक बारी मतलब मेरी उसमें जो बुक है, डायरी में ऐसे लिखा था कि दिस गर्ल हैज मोर ब्रेन देन ब्रॉन्ज, है ना। नेवर बी बिफूल्ड बाय हर हाइट, करके कि चलो हाइट तो छोटी है
बट इसका जो ब्रेन है वो ब्रॉन्ज जैसा है ना, तो उन्होंने मेरी इंटेलिजेंस पे अच्छा वो दिया था कॉम्प्लीमेंट। बट वहीं पे मेरे एक उसके टीचर थे जो मेरे म्यूजिक के टीचर थे, उन्होंने मेरी आवाज के बारे में बोला था, मतलब हम लोग कव्वाली की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आवाज के बारे में कुछ नेगेटिव वो दिया कि आपकी जो आवाज है बहुत मतलब, उन्होंने मुझे मतलब आप मानो कि उस कव्वाली से मुझे बाहर कर दिया, क्योंकि मेरी सबसे आवाज मिक्सअप नहीं हो पा रही थी कव्वाली में आपकी सबकी, मतलब एक साथ उसमें मेरी अलग से ही आवाज जा रही थी। तो उस चीज को मैंने अपने मन में बिठा लिया कि आवाज मतलब नहीं अच्छी है ना, मन में ऐसी धारणा बिठा ली। बट अभी मैं अपने यूट्यूब वो सुनती हूँ और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं मेरी वॉइस पे। लेकिन अगर मैं उसी चीज को बिठा के बैठ जाती है ना, और बिठाई उस टाइम पे मैंने, क्योंकि मुझे बहुत होता था कि मेरी जो साथ की फ्रेंड्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते थे हर एनुअल फंक्शन में, और मतलब मैं क्लास में होती थी, फिर मैं उनको शेयर करती थी सारा होमवर्क और जो भी कुछ हुआ होता था। बट एक होता है ना, एक माइंड में ऐसा सब बैठ जाता है कि वॉइस के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं वो चीज मतलब घर कर जाती है जो छोटे होते आपको बोली जाती है ना। तो पीछे मुड़कर तो आप देखें आपके बारे में भी ऐसी कुछ परसेप्शंस, कुछ चीजें कही गई होंगी जिन्हें आपने जिंदगी भर अपने उसमें बिठा लिया और उसको मान लिया और उसको जीवन भर लेकर उसका बोझ चलते रहे, है ना? उस चीज पे कभी अपने को अप्रिशिएट नहीं किया क्योंकि किसी ने आपके बारे में ऐसी राय दे दी थी। तो पीछे मुड़कर इस कोर्स में कुछ सबसे मुश्किल पाठों के बारे में सोचे, वे पाठ जिनमें आपने उन मान्यताओं को जाना जो आपका अवरुद्ध कर रही थी, जो मान्यताएं आपको अवरुद्ध कर रही थी। तो अभी अभी देखो पढ़ाते पढ़ाते कैसे वो बात याद क्लिक कर गई ना, कि हाँ भाई वॉइस के रिगार्डिंग, लेकिन अभी मुझे पर्सनल में भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी वॉइस अच्छी लग रही है हमें, मतलब। तो उस चीज में खुद को भी, अब मैं कई बार अकेले से सुनती हूँ उन रिकॉर्डिंग्स को, तो मुझे खुद को अच्छा लगता है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ ना, डिवाइन गिफ्ट है जैसी भी दी है। आई लव माई सेल्फ, आई प्रूव माई सेल्फ, और मुझे अच्छी भी लगती है। वो आप सीक्रेट मूवी देखो ना, उसमें वो जो लेडी है जो ब्लैक उसकी होती है, वो कैसे मतलब जब उसमें अपनी ब्यूटी के रिगार्डिंग नेगेटिव होती है तो उसको वैसे ही खुद देखती है, लेकिन जब वो अपनी अप्रिसिएशन करनी शुरू होती है, तो आप खुद देखोगे जब आप सीक्रेट मूवी देख रहे हो तो वही लेडी कितनी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, कितनी मतलब मैं देखती हूँ उसके फेस पे ग्लो, उसकी अलग ही चमक होती है जब उसने अफर्म किया कि मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, है ना। तो जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिकी कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लगा कि वे मान्यताएं अधिकतर आपके बचपन के पुराने दर्द से उपजी थी ना? तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने आपके बारे में धारणा बिठा ली और आपने उसको मान लिया। तो अब देखो कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, आज जैसे हमें असाइनमेंट मिला था यूनिफाइड में, मतलब कल की उसमें था कि आपने लिखना है कि जैसे उसमें एक चीज अफर्म करनी है कि आई एम परफेक्शन, है ना। तो मैं परफेक्शन हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या हम ऐसा फील करते हैं, अफर्म तो कर रहे हैं हम मिरर में आई एम परफेक्शन, लेकिन फिर मैंने लिखा उसको, फिर सर ने हमें क्या दिया क्वेश्चन कि आप उसमें लिखो कि आप कैसे मतलब मतलब उन्होंने बड़ा मतलब उस सेंस में बोला, उससे काफी ओपनिंग्स हुई कि आप परफेक्शन कैसे नहीं हो, कैसे मानते हो कि आप परफेक्शन नहीं हो। तो मैंने बहुत कुछ लिखा उसमें, बहुत सारी चीजें निकल के आई, बट अल्टीमेटली मैंने माना उसको लास्ट में कि आई एम परफेक्शन, है ना। बहुत सारी चीजें जैसे आप इस पे देखो लेवल पे कि मैं परफेक्शन कैसे मान लूं ना, कि अभी मैं किसी चीज को अपने आंखों से जैसे इसमें क्रिएटर का बोला कि वी आर क्रिएटर्स, तो 100% मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकती कॉन्शियस लेवल पे कि मैं एक क्रिएटर हूँ, है ना। बहुत सारी चीजों में लगता है यार ऐसा तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, कॉन्शियस लेवल पे मुझे अपनी क्रिएशन नहीं दिख रही, कई कई चीजों में, कईयों में दिख रही है मिरर वर्क करते हुए, लेकिन कईयों में नहीं दिख रही, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ। तो मतलब करते करते मैं अपने पास्ट जो उसमें गई चीजों से मैंने रियलाइज किया। जब मैं चैंटिंग करती थी तो मुझे याद है मैं मतलब मैं ऐसे स्टेट में चली जाती थी कि मतलब मैं उठ के नाचना शुरू हो जाती थी और बहुत खुश होती थी। मुझे ऐसी फीलिंग आती थी आई एम कंप्लीट। तो वो मोमेंट्स बहुत थोड़े टाइम की होती थी जिसमें मैं पूरे जॉयफुल मूड में होती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, आई एम कंप्लीट। तो वो लेवल था परफेक्शन का जहां मैं खुद को जज नहीं कर रही होती थी ना, कि मैं ऐसी नहीं हूं या मैं अभी जैसे मैंने बोला कॉन्शियस लेवल पे मुझे तो नहीं दिख रहा ना, बट बहुत हायर उस पे लेवल पे वो सच है ना। तो उस चीज को अफर्म फिर मैंने किया आज की नहीं, आई एम परफेक्शन, ना इस चीज पे मैंने बिलीव करा। सो ऐसे ही कहते हैं जर्नलिंग में ना बहुत निकलता है, तो मैंने इससे चैट जीपीटी का भी हेल्प लिया, जो जो मेरी थिंकिंग थी उसमें डाला। उसने भी कई क्वेश्चंस अराइज करे कि जैसे आप मिरर में आई लव माई सेल्फ बोल रहे हो, तो माई सेल्फ का मतलब क्या है आपके लिए, किस माई सेल्फ को बोल रहे हो आप, माई सेल्फ क्या है आपके लिए, ना। माई सेल्फ बींग ये गरिमा, जिसका नाम गरिमा है, माई सेल्फ जो जिसकी इतनी क्वालिफिकेशंस है,
माई सेल्फ जो यहाँ वर्क करती है उसको मैं आई लव यू बोल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर से आंसर आया, नहीं, माई सेल्फ वो, जब मैं डीपर गई, माई सेल्फ वो जो मेरे साथ हमेशा रहा है आज तक, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बट कॉन्शियस लेवल पे मे बी मेरा उससे कनेक्शन नहीं है, मेरी उससे बात नहीं होती, लेकिन एक चीज है मेरे अंदर जो हमेशा बचपन से आज तक मेरे साथ रही है, वो माई सेल्फ को मैं आई लव यू बोल रही हूँ। है ना? तो जैसे जैसे आप, इसलिए जर्नलिंग के लिए मैं आप लोगों को वो करती हूँ कि आप लिखोगे ना जब, तो देखना कैसी कैसी ओपनिंग्स होंगी आपके सामने। तो एक मेंटर अगर आपको असाइनमेंट दे रहा है, तो मैं, मेरा तो प्रैक्टिस सर ने दी, तो आज मैंने उसको प्रैक्टिस किया। आज के दिन मैंने कोई काम नहीं करना था और मैंने नहीं किया, है ना? और बहुत सारा चीजें पता चली, जैसे सर ने बोला आपने आराम से बैठ के चाय पीनी है ना। तो फर्स्ट टाइम रियलाइजेशन हुई, चाय तो नहीं, मैंने अजवाइन का पानी बनाया, चाय नहीं मैं मॉर्निंग में बिल्कुल पीती, तो मेरे को हैबिट नहीं है। तो मैंने जब बनाया, उन्होंने बोला आराम से उस प्रोसेस को देखना, आपने ऑब्जर्व करना है, कैसे सुगंध देखनी है ना, और पानी कैसे बॉयल हो रहा है। और सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे तब आया जब मैं बैठी उस ग्लास को लेके, क्योंकि अभी तक मैं बहुत, क्योंकि वर्किंग हूँ, मुझे हमेशा टाइम का रहता है यार। मतलब मैं खड़े खड़े परांठा खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ बनाते बनाते, और बैठ के, तो आज जब मैंने उसका फर्स्ट ही सिप लिया अपने ग्लास में से, तो मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने फर्स्ट सिप लिया, उन्होंने बोला था बहुत आराम आराम से पीनी है अपने साथ सिर्फ। जब मैंने फर्स्ट सिप लिया और जब मैंने ये फीलिंग करी कि यार कैसे वो सिप छोटा सा अंदर, मैंने मतलब मैंने कैसे सीखा कि ये सिप यहाँ से अंदर जा रहा है, उस टाइम मुझे रियलाइजेशन हुई, वाओ, मतलब वाओ मोमेंट थी मेरे लिए कि ये चीज कैसे आ रही है। फिर मैं उसके डीपर में गई कि जब बेबी, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो कैसे अपने मम्मा का, जब वो फीड लेता है, तो नेचुरली वो कहाँ से सीख जाता है ये सब, है ना? तो कई चीजें कितनी नेचुरल हैं। और उस टाइम पे कल ग्रेटिट्यूड का ही चैप्टर, तो 1 घंटे में मतलब टोटली ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में थी कि वाओ। बट लास्ट में थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि वो कहीं ना कहीं, वो मेरी वो है ना कि जल्दी, मतलब वो लास्ट का जो कप खत्म करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि बस ये खत्म हो जाए, खत्म क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हैबिट है ना गड़गड़ करके उसको फिनिश कर देना। तो इतना जब टाइम लग रहा था, तो कहीं ना कहीं से माइंड बीच में आ रहा था कि भाई खत्म कर, इसको खत्म कर, जल्दी कर, जल्दी से पिए, क्या हो रहा है ना। तो बट एक असाइनमेंट था तो उसको करना था। तो लेकिन जब एक मेंटर कुछ प्रैक्टिस देता है, तो उसको करते हुए सच में मतलब कुछ उसके पीछे कोई डिवाइन वो ही होता है, तो उसको करना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? तो चाहिए नहीं, कर सकते हैं, है ना? चाहिए तो अब हमने शुड तो निकालना है अपनी लाइफ से। तो हम इस चैप्टर पे आते हैं, हम अपने बच्चों के लिए ये सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम उनके लिए कर सकते हैं, वह है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। माता पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है ना? कि हम परफेक्शन, मतलब ये नहीं कि उनको 100% अपने रिजल्ट दे रहे हैं, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। तो हार्ट सेंटर्ड होके हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, है ना? तो ये नहीं कि सारी, मतलब बच्चे आपको ये कि वो करने लग जाएं, जज करने लग जाएं, है ना? तो लव जो है वो क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल। सो आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। तो अब आप रियल लाइफ में देखें, तो उन्हें तेजी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती हैं, जैसे सोशल मीडिया से उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे सीधे प्रतिबिंबित होता है कि वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना अधिक बच्चे स्वयं को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके लिए जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं, तो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ना कि तुम जैसे भी हो खुद को स्वीकार करो। आप मत कंपैरिजन करो उनका किसी के साथ, देखो उसके बच्चों को, देखो उसने वो कर लिया, वो कर लिया, है ना? तो कंपैरिजन से क्या करते हो, आप उनको डाउन करते हो। सो यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों के में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें, और साथ ही ये ज्ञान भी कि आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें स्वयं को जैसे और जो वे हैं प्रेम करना सिखाएं। अगर सपोज करो आपका बच्चा डफर भी है ना, उसको कुछ नहीं आता ना, क्लास में डंडे पड़ते हैं, टीचर बोलती है उसको ले जाओ, तो एग्जाम्पल याद कर लेना, वो कौन से साइंटिस्ट जो बने थे, जिनकी मॉम ने वो लेटर छुपा दी थी, उनको स्कूल से मिली थी ना कि ये बच्चा स्कूल में पढ़ने के बुनिया, और मदर ने छुपा दिया था और वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो उस स्टोरी को याद कर लेना। तो उनको प्रेम करना सिखाएं, ये समझना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो वे बहुत अच्छे हैं। ए क्लास डफर भी है तब भी वो बहुत अच्छे हैं। सो बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं। वो तो मासूम है ना उस टाइम पे जब वो छोटे हैं। अगर हम ही उनको नकारात्मक उनके बारे में फीडबैक देंगे, तो क्या ही होगा ना उनके साथ।
अब हमें एटलीस्ट समझते हो उनके साथ ऐसा नहीं करना। तो आप सकारात्मक बातों और अफर्मेशन का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। सो अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दे जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। तो याद रखिए, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता पिता नहीं है। हम कभी न कभी गलत निर्णय ले ही सकते हैं। यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चों को बिना शर्त प्रेम करें, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो ये चीज सिखाएं अपने बच्चों को। कंडीशनल लव नहीं सिखाना, उनको ये सिखाना है कि आप जैसे हो खुद को स्वीकार करो, खुद को प्रेम करो। सो आइए अफर्म करें, मैं जो बनना चाहती हूँ वह मैं बन सकती हूँ। मिरर लेते हुए आप बोल सकते हैं, मैं जो बनना चाहती हूँ मैं बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वह मैं कर सकती हूँ। मैं जो बनना चाहती हूँ वह मैं बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वह मैं कर सकती हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। आपके 20वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी बच्चे का अफर्मेशन करते हुए वीडियो देखिए। उसका नाम है जेसिका। तो जेसिका की एक मैं इसमें से यूट्यूब से ग्रुप में डाल दूंगी कि वो कैसे अफर्मेशन बोलती है ना। तो उसको कॉपी करते हुए आप भी छोटे बच्चे बन के अपने बच्चों के साथ अफर्मेशन को मिरर में प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को अपने बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें, चाहे तो अपनी भीतरी बच्चे के साथ देखें ना। अगर बच्चे नहीं प्रैक्टिस करते तो आपने 8th और 9th चैप्टर में अपने भीतरी बच्चे से बात करी थी ना, उसको साथ ले लें। जिससे वो मस्ती में जैसी का अफर्मेशन बोल रही है ऐसे ही बोले उसको, है ना। तो अपने बच्चों को उसी तरह उनके दैनिक अफर्मेशन करने को कहें जैसे जेसिका ने उस वीडियो में किए हैं। बच्चे से पूछे कि वह किस बात पर खुश है और उसे यह बात उसके आईने में बोलने के लिए कहें ना। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बता सकते हैं, बड़े हैं तब भी कह सकते हैं कि अपनी खुशी का इजहार आईने में करिए। आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण देते हुए कर सकते हैं। आसान से अफर्मेशन बोले जैसे मैं तुमको प्रेम करती हूँ। तुमको बोले, अपने लिए बोले कि मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करती हूँ। मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकती हूँ। तो जो भी उनको अच्छा लगता है उसके लिए अफर्म करें कि मैं बेस्ट ये बन सकती हूँ। अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह थोड़ी देर का ही हो। कुछ मिनट के लिए एक समय निर्धारित करें और बच्चों के साथ इस प्रैक्टिस को करें। जो शक्ति आपके अंदर है, आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास। आज के दैनिकी अभ्यास की शुरुआत मेरी पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ लुलू की एक कहानी पढ़ने से करें। आपकी यह पुस्तक मेरी वेबसाइट, तो अगर आपको ये देखनी है तो इस वेबसाइट पे ये बुक मिल जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चाहे ड्राइविंग के लिए कागज, रंगीन पेन, ड्राइंग के लिए आप ड्राइंग कर सकते हैं। रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स, क्रेयॉन और गोंद तैयार रखें और अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें। तो बच्चे को बोलो कि एक जादुई आईना बनाओ, है ना, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। चलो, अगर बच्चा मानता है, अगर नहीं मानता तो आप खुद ही अपने इनर चाइल्ड को अपने साथ लेके अपने लिए मिरर तैयार करो, ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी यूज करनी है। बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहें। उसे कहें कि उसके चारों ओर प्यारी प्यारी तस्वीरें चिपकाएं, फ्रेम पर चमकीले ग्लिटर और स्पार्कल लगाएं और उसे रंगों से भर दें। बच्चों के साथ बारी बारी ये जादुई आईने में देखें और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले, है ना। उस मासूम से बच्चे, थोड़े बड़े प्योर बच्चे के जब वो मिरर फॉर्म होगा और उसमें आप अफर्मेशंस बोलोगे प्योरिटी से, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे। आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं उन्हें लिख लें, ताकि जब आप दोनों सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें तो उन्हें दोहरा सकें। कुछ भी अंदर से इनर से कोई और अफर्मेशन आ रही है तो उससे दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करें। 20वें दिन के लिए आपका हार्ड थॉट, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करता या करती हूँ। तो अफर्म करें, बच्चों से कुछ छुपाना नहीं है, है ना। तो उनको सब कुछ बताना है, तो ये अफर्म करें, मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करती हूँ। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रहना अत्यधिक आवश्यक है। तो उनसे कोई छुप छुपाव नहीं, उनके साथ अपना मार्ग खुला रखना है, ओपन रखना है। चाहे उसका
रिजल्ट कुछ भी हो, बट ओपन रहना है आपने, विशेष रूप से उनकी किशोरावस्था में। बच्चों को अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत दिखाओ, जैसे बातें कही जाती हैं जब वे हर समय सिर्फ मत करो मत करो मत करो। कितना कुछ करते हैं ना, कितना रोक टोक करते हैं। यहाँ पे चीज मत रखो, कुछ करना नहीं आता, किसी काम के नहीं हो, फलाना ढमकाना, कितना कुछ सुनाते हैं बच्चों को कई बार हम अनजाने में। तो वे बातचीत करना बंद कर देते हैं, उनका मन ही नहीं करेगा बात करने में, कि हमारे पेरेंट्स तो हर चीज पे हमें रोक टोक करते हैं, मत करो मत करो मत करो। तो अब वो बता रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे कभी मुझे कॉल नहीं करते। वे कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता तो बंद हो चुका है, कभी आपने उन्हें सुना ही नहीं, है ना। तो वो क्यों करेंगे ना कॉल, जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। उनका भी सेल्फ लव है, वो क्यों करें आपसे बात, जब आप उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते थे एक टाइम पे। अब आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कॉल करें, आपसे बात करें, है ना। मत करो मत करो मत करो, किसको सुनना पसंद है ना, तो फ्रीडम देना सीखना है बच्चों को। तो जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है, और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी पेन में है, तो उससे खुल के बात करो उसके बारे में। तो उसको बोल सकते हैं, तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, उनके मन में जो चल रहा है, उनके उनको अपनी ओपननेस शो करो कि आई एम रेडी टू टॉक टू यू, है ना, कोई भी मैटर हो। जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो संवाद के रास्ते फिर से खुल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके आपस के संवाद के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को रोक टोक करना बंद करें। मिरर वर्क से आपने कितना कुछ सीखा होगा इसके रिगार्डिंग ना, कि आपकी बचपन ने ही आपकी आज की रियलिटी क्रिएट की हुई है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो जो हम अपनी लाइफ के लिए एक्सपेक्ट नहीं करते। सो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू रमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आज के दिन की मेडिटेशन, अपनी पोजीशंस ले लें मास्टर्स। आईज क्लोज करें, बॉडी को एकदम रिलैक्स छू दें। आप चाहें तो अपने दिल पर हाथ रखकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लें, बड़े ही प्यार से वो छोड़े। स्वयं को ना सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें, बल्कि स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाए। खुद को बच्चे जैसा फील करें। एंड कल्पना करें, फील करें कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि वो आपको ये सब कुछ बोल रहे हैं। इस चीज की कल्पना करें कि आप एक बच्चा है और आपके पेरेंट्स आपको ये सब कुछ कह रहे हैं। हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। ये सब पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं। फील करें इस चीज को कि आपको कितना प्यारा प्यारा सुनने को मिल रहा है अपने पेरेंट्स से। आप एक छोटे से बच्चे हैं। चले जाइए अपने बचपन में, छोटे से बच्चे में, अपने पेरेंट्स के सामने। तो कितनी खुशी खुशी आपको ये बोल रहे हैं, हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कितने प्यार से पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो।
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें बहुत प्रेम करते, बहुत ज्यादा प्यार करते। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते, हक करना चाहते, प्यार करना चाहते। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, जैसा भी बनना चाहते हो, वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें सपोर्ट करना चाहते हैं, तुम्हारी सारी विशेष को फुलफिल करना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि तुम हमारी तरह बनो, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसे बनो। तुम्हारी जो हॉबीज है, जो तुम्हारी विशेष है, सबको फुलफिल करो। हमारी फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारी विशेषता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने स्मार्ट हो, कितने एक्टिव हो, तुम कितने रचनात्मक हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी हो रही है। तुमने हमारे परिवार को चुना, उसके लिए हमारा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया, हमें खुशियों से भर दिया। हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। आपके पेरेंट्स का एक एक कहा हुआ वर्ड आपके अंदर तक कितनी खुशियां लेकर आ रहा है, कितनी पॉजिटिविटी भर रहा है आपके अंदर, कितना कॉन्फिडेंस ला रहा है आपके अंदर। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनने दें, रियलिटी बनने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। ये सब कुछ आप अपने आप को कह सकते हैं आईने के सामने खड़े होकर। आपके अंदर जो बच्चा है उसको आप ये सब कुछ बोल सकते हैं। ये सब कुछ उसको बोलते जाइए, अपना कॉन्फिडेंस क्रिएट करते जाइए। आप स्वयं को ये सारी बातें कह सकते हैं। जो आप चाहते थे वह सब कुछ बोल सकते हैं अपने आप से,
अपने अंदर के बच्चे से। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की जरूरत है। आप उसको आपका प्यार चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपकी जरूरत है उससे। आप अपने बच्चे को वह दे दे, वह सब कुछ दे दे जो वो चाह रहा है, जिसकी उसको जरूरत है। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपके भीतर का बच्चा चाहे कितना भी बीमार, कितना भी डरा हुआ, उसे प्रेम और चाहत की बहुत जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत। जैसे जैसे उसे प्रेम मिलता जाए, प्यार मिलता जाए, वो इन सब चीजों से बाहर आ जाए। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहे, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू सो मच। यही आपके लिए सच है। ब्राह्मण आपको यही देखना चाहता है, और इसीलिए आप यहाँ हैं। वो इसी रूप में आपको देखना चाहता है, प्रेम से भरा हुआ आपको देखना चाहता है। आपको हमेशा से प्रेम मिला है, और अनंत काल तक मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि आप प्रेम ही तो है, आप प्रकाश ही तो है। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं, प्रेम से घिरे हुए, खुशियों से घिरे हुए, पॉजिटिविटी से घिरे हुए, हर जगह से प्रेम, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हर कोई आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, हर जगह से आपको प्रेम मिल रहा है, क्योंकि आप खुद को प्रेम दे रहे हैं, खुद की सारे विशेष को फुलफिल कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके लिए है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। सारा ब्रह्मांड आपके साथ, चारों तरफ से प्रेम ने आपको घेर लिया है, प्रकाश ने आपको घेर लिया है, खुशियां आपके चारों तरफ मंडरा रही है, आपके सारे विशेष फुलफिल हो रही है। देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और इसी तरह इस प्रेम को चारों ओर फैलाते जाइए, अपने घर के हर एक कोने में, पूरी दुनिया में, लव्ड वंस में, अपने आस पास सब में ग्रेटिट्यूड फील करते जाइए, अपने हर एक चीज का, अंदर की शांति का, अंदर के प्यार का, इस स्थान का, इस जूम सेशन का, सभी मास्टर्स का, अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन,
इस वाईफाई का, इस मोबाइल डाटा का, इस यूनिवर्स का, अपनी सांसों का, अपने हायर सेल्फ, सभी का ग्रेटिट्यूड फील करते हुए इसी प्रेम के साथ धीरे धीरे से अपने हैंड्स को रब करेंगे मास्टर्स, अपनी प्यारी प्यारी सी आईज पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और बड़े ही प्यार से अपनी प्यारी सी आईज को खोल लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू रमन, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल मेडिटेशन। थैंक यू। चलिए, हमारा आज सेकंड लास्ट डे, कल लास्ट डे। यस। किसी कोई शेयरिंग, कोई क्वेश्चन? कोई चेंजेस दिख रहे हो, ये सोच रहे हो चलो अभी करेंगे, अभी प्रैक्टिस नहीं करी है? चलो आज मैं एक असाइनमेंट देती हूँ और एक्स्ट्रा। हम्म। आज आप ये सोचेंगे कि आप जब मिरर में खुद को बोलते हैं आई लव माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ क्या है? जैसे मैंने पूछा ना, आप खुद से पूछना मिरर में कि मैं किसको आई लव यू बोलती हूँ, किसको ये सारी अफर्मेशंस बोल रही हूँ। बहुत सारी अफर्मेशंस सीखी ना। अब वहां पे आई कौन है? आई कैन लेट गो, आई क्या? आपके लिए वो आई का क्या मीनिंग है, माई सेल्फ का क्या मीनिंग है? तो वो नोट डाउन करना, नहीं जर्नलिंग में, और फिर कल शेयर करना। ठीक है? ओके, थम्स अप दिखा दो। ओके। ओके। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। चलिए फिर कंक्लूड करते हैं, अब जल्दी हमारी बुक रुकमनी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू विनीता जी। मैं इसी ग्रुप में डाल दूंगी अपने मिरर वर्क वाले में, जब हमारी स्टार्ट होगी रुकमनी। तो जो इंटरेस्टेड हो प्लीज ज्वाइन करना, ठीक है? टाइमिंग उससे 7 o'clock रहेगी। सेवन टाइमिंग इवनिंग। हाँ इवनिंग जी। में रहेंगे। रिकॉर्डिंग्स रहेंगी उसकी अवेलेबल, कोशिश करना लाइव, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं आप। ठीक है? अभी मेरा एट प्रेजेंट कोई वो नहीं है कुछ लेने का, क्योंकि मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं, पावर बुक स्टार्ट कर लो, इसकी जर्नलिंग करा दो, बहुत सारी सजेशंस आ रही हैं पर्सनल चैट पे। बट सॉरी, अभी मैं थोड़ा खुद पे ही वर्क कर रही हूँ। इन फ्यूचर जैसे अगर कुछ हुआ तो फिर मैं ग्रुप में डाल। ठीक है? थैंक यू एवरीवन। कंक्लूड करें रमन फिर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।